हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं परी को छोड़ के आ चुकी हूँ और मैंने सुबह ये जो है ना ये बैंगन का भरता बनाना था मुझे दोपहर को, तो उसको मैंने बॉईल करके रख दिया है और अब मैं दोपहर को इसका भरता बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे ना बिल्कुल बहुत ध्यान से करती हूँ कि भरते में कोई क्योंकि बैंगन में एक्चुअली कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। वैसे तो इसका चेक करना जो पहले ही हो जाता है, क्योंकि बैंगन में अगर होल होगा तो इट मीन्स उसमें कीड़ा है, अदरवाइज़ नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरे को बहुत वहम रहता है, तो मैं उसको ना इस तरह से चेक करती हूँ कि कुछ है तो नहीं इसके अंदर। और पूरा जब तसल्ली हो जाती है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इससे होता क्या है कि वो जो बीज होते हैं ना उसको भी मैं अलग से निकाल देती हूँ। और जब पूरी तसल्ली मुझे हो जाएगी, चेक कर लूँगी अच्छे से, तो फिर मैं इसको जो है सब्ज़ी बना लेती हूँ। बट आज तो जैसे दोपहर को बनानी है, अभी नहीं बना रही हूँ मैं। बट इसको भून के रखना ही बड़ा काम हो जाता है, तो गैस वगैरह गंदी होती है ना, तो इसका एक ही बार में काम कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने इसको साइड में रख दिया है और पूरा किचन वैसे तो मैंने मतलब बर्तन वगैरह है वो सिंक में रख दिया। और अब जो सबसे पहला काम है वो करना है मुझे अपने गैस स्टोव को क्लीन। तो इसको मैं पहले विम लिक्विड से जो स्पंज की हेल्प से इसको क्लीन करती हूँ। फिर एक कपड़ा लेके, जो कि माइक्रोफाइबर कपड़ा होता है, उसको हाफ़ गीला कर लूँगी और उसको हाफ़ सूखा करूँगी। और अगर थोड़ी सी मेरे को आपको मेरी वॉइस लग रही है तो मुझे कोल्ड हो रखा है बर्दाश्त कर लीजिएगा। और बस फिर सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर दूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और मुझे ना गैस स्टोव अगर क्लीन होता है ना, तभी मेरा मन करता है काम करने का। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी मतलब अजीब सा रहता है मुझे अगर वो क्लीन नहीं है। तो इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ या कुछ ऐसा बनाती हूँ और उस पर कुछ गिर जाए, तो मैं गैस स्टोव को हमेशा क्लीन करके ही रखती हूँ। और माइक्रोफाइबर कपड़े से क्लीन करने का फ़ायदा ये रहता है कि उसके ऊपर है ना रोए वगैरह नहीं आते हैं। और सेम फिर उसी स्पंज से मैं जो है अपने जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन कर देती हूँ, और फिर गीला एंड देन सूखा कपड़ा। तो इससे क्या होता है, कुछ अगर चिकनाहट वगैरह गिरी है, कोई ऑयल वगैरह गिरा है या कुछ भी गिरा है, तो वो ईज़िली जो है क्लीन कर लेता है, हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप सुबह शाम इस तरह से अगर क्लीन कर लेते हो ना काउंटर टॉप को, तो वैसे ही वो क्लीन रहता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सुबह के जो बर्तन है, जो नाश्ता पानी हम लोगों ने किया था, बच्चों को मैंने दिया, तो वो मैं अभी क्लीन करके बर्तन रख दूँगी। और थोड़े थोड़े बर्तन करते रहने से क्या है ना कि बर्डन नहीं पड़ता है। तो जैसे सुबह एक बार चाय के कर लिए, फिर नाश्ता पानी किया, फिर उसके मैंने कर दिए। तो इस तरह से बर्तन जो है मैं थोड़े से डिवाइड करके और उनको साथ के साथ करती रहती हूँ। और जब भी मैं बर्तन करती हूँ तो आप लोगों को पता ही है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, कि मैं हमेशा जो मेरे को वॉश बेसन है और टैप वगैरह है उनको भी मैं एक बार वॉश कर लेती हूँ। हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, हार्डली बोल रही हूँ मैं, 2 से 3 मिनट में काम हो जाता है। और जो सिंक वगैरह ना वो हमारा हमेशा क्लीन रहता है। सेम स्पंज और जैसे जो डिश लिक्विड जिसके अंदर मैं रखती हूँ उसको भी क्लीन कर लेती हूँ, पानी में से निकालना होता है और फटाफट से आपका पूरा जो है ना किचन इससे साफ़ सुथरा लगता है। अगर सिंक गंदा पड़ा रहता है ना, हम आलस कर जाते हैं कई बार कि नहीं चलो ठीक है छोड़ो, फिर बर्तन ही तो धुलने हैं। बट अगर इसको हम हमेशा साफ़ सुथरा रखेंगे तो पूरा किचन हमेशा आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। तो मैं जब भी बर्तन करती हूँ मैं हमेशा इस पे कर देती हूँ। और मतलब कई बार मैं सोचूँ ना कि मैं इसको छोड़ दूँ, बट पता नहीं वो हैबिट ऐसी बनी हुई है ना कि तो भी मैं मतलब इसको क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले हो गया है मेरा किचन क्लीन। और यस, मैंने झाड़ू पोछे के लिए हाउस हेल्पर को रखा हुआ है, वो अभी आ जाएगी। तो उसके आने से पहले मुझे बाकी का जो काम है ना वो करना होता है, क्योंकि एक बार जब झाड़ू पोछा होता है तो जो गंदगी वगैरह जो आपका जो भी आपका बेड है या आपका कोई भी ऐसा स्लैब वगैरह है उस पर होता है तो वो नीचे गिर जाती है, फिर झाड़ू पोछे में क्लीन हो जाती है। तो चादर को जो हम ओढ़ते वगैरह है उसको, अभी तो जैसे गर्मियाँ होती है ना, तो अभी हल्की हल्की ठंड है तो कंबल में काम चल रहा है, तो कंबल को मैं उठा के अलमीरा में रख देती हूँ। और जब सर्दियाँ आएंगी तो जो दोहर होता है उसको मैं बेड पे ही रहने देती हूँ। तो उसको मैंने रख दिया और बेड को फटाफट से जो चादर है उसको मैंने झाड़ के अच्छे से इसको झाड़ दिया था। और फिर जो अपने पिलोज़ वगैरह है, कुशन, उनको सेट कर दिया है। तो ये मेरा रूम भी मेरा हो गया है। उसके बाद एक बड़ा टास्क रहता है शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का। सब होते हैं मतलब ये मेरा ही काम होता है, क्योंकि बच्चों से भी नहीं हो पाता है ये। तो जो भी होते हैं चप्पलें वगैरह होती हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके शू रैक में रखना, क्योंकि वो आएगी ना तो वो तो ऐसे ही अपना उठा के इधर उधर रख देगी, अच्छे से नहीं करती है। तो उसके आने से पहले मुझे पूरा घर समेटना होता है। तो शूज़ वगैरह भी मैं उसमें रख देती हूँ झाड़ के, तो मिट्टी वगैरह उसी के झाड़ू के अंदर चली जाती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बच्चों के कमरे में। तो जैसे भी होता है कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि पहले मुझे बच्चों का ही कमरा करना है या बाहर वाला करना है। मतलब ये होता है कि पहले मैं ट्राई करती हूँ
कि पहले किचन को कंप्लीट कर दूं और फिर बाकी रूम्स में करूं। तो जब तक वो आई तो मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। उसने झाड़ू लगा दिया है और यहाँ पे मैं परी की ब्रश चार्ज कर रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं जो है डस्टिंग कर लेती हूँ, बट उससे पहले मैं चाय रख देती हूँ। चाय मुझे की भी रिक्वायरमेंट होती है और मैं उसके लिए भी चाय देती ही हूँ। हमेशा से मेरे हैबिट है, तो मतलब मैं वेट करती हूँ वो आएगी तभी मैं जो अपनी ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय पीऊँगी। और यहाँ पे जो है परी का एक पार्सल आया था। उसके अंदर ये मैंने मंगवाया था उसका, तो मुझे ज़्यादा तो मतलब ये है ना सर्दियों का है, तो मुझे लगा था थोड़ा हल्का सा होगा, बट ये काफ़ी वार्म है तो अच्छी सर्दियों में जो है इससे काम चल जाएगा। शादी वगैरह पार्टी वगैरह जो है वो अटेंड कर लेगी इसको पहन के। तो उसका जो है पोछा हो गया है और यहाँ पे जो चाय है मेरी वो भी बन के रेडी हो गई। और साथ के साथ जो है मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ पूरे घर की। तो झाड़ू लगने के बाद जो है ना मैं डस्टिंग करती हूँ ताकि कुछ गिरे भी तो पोछे के अंदर निकल जाए, और साइड बाय साइड मेरी चाय वगैरह जो है वो भी चलती रहती है। तो यहाँ पे मैंने टेबल को जो है मैं गीले और सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ग्लास और ये इतना यूज़ होती है ना कि सबसे ज़्यादा जो निशान होते हैं ना वो इसी के ऊपर आते हैं। सेम इसी वे से मैं जो पूरा घर की है डस्टिंग है वो कर लेती हूँ। और ये जो कपड़ा मैंने यूज़ किया ये सेम माइक्रोफाइबर कपड़ा है। तो इससे मैं क्या करती हूँ, पहले जैसे गैस क्लीन कर दी तो सेम कपड़े से फिर मैं डस्टिंग कर देती हूँ और फिर इसको वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, एक ही कपड़े से आपका ज़्यादा एक ही कपड़े से मतलब पूरे घर की जो डस्टिंग है ना वो हो जाती है। तो मेरे पास काफ़ी सारे माइक्रोफाइबर कपड़े हैं, इसी तरह से मैं उनको यूज़ करती हूँ। तो धूल मिट्टी ही होती है बेसिकली, वही रहती है। और जहाँ पे फिर मुझे लगता है कि मुझे जैसे ये वाला एरिया है इसको मैंने फिर जो दूसरा कपड़ा है उससे लेके इसकी डस्टिंग कर दी, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं ये दूसरा वाला कपड़ा लेके और इससे जो है डस्टिंग कर रही हूँ। और वो कपड़ा मतलब ज़्यादा गंदा नहीं होगा, क्योंकि कई दिनों से मैंने जो है ना डस्टिंग नहीं की थी, काफ़ी थोड़ा सा काफ़ी नहीं, थोड़ा सा बिजी चल रही थी। तो 2 दिन हो गए हैं एक्चुअली डस्टिंग किए हुए। और मेरे घर में ऐसा होता है ना कि यहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन होती है और दरवाज़ा कभी ना कभी खुला ही रह जाता है। और मतलब एक दिन अगर आप डस्टिंग ना करो ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितने दिनों से नहीं की है। तो अंदर की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं जो बाहर की डस्टिंग है, जैसे सीढ़ियों की है, बालकनी की है, वो वाली डस्टिंग कर लेती हूँ। तो पूरा घर जो है मेरा साफ़ सुथरा रहता है और साइड बाय साइड जो मेरा झाड़ू पोछा है ना वो काम भी चलता रहता है। तो जब तक मैं ये काम निपटाती हूँ फिर नहाती धोती हूँ, तब तक जो है परी मैडम को लेके आने का टाइम हो जाता है। तो ये कपड़े आजकल जैसे सर्दी है तो मैं रात को ही धो के डाल देती हूँ और दोपहर तक जो है 12 बजे तक ये जो कपड़े हैं ना वो सूख जाते हैं। तो सर्दियों में ऐसे ही करना पड़ता है, गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो इसके बाद मुझे जाना है परी को लेने के लिए, बट उससे पहले मैं जो कपड़े हैं ना वो उतार जाऊँगी। और बस कुछ इस तरह से मेरा जो रूटीन है ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद वो कुछ इस तरह से ही रहता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर होता ही रहता है। तो सेम आई नो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि बच्चों को छोड़ के आए हैं और जैसे छोड़ के आए तभी ऐसा लगता है कि यार 2 काम हुए नहीं और बच्चों को लाने का टाइम हो गया है। एग्री करते हैं तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी इंडियन व्लॉगर मनीषा ही है, वहाँ पे मैं रील्स डालती हूँ, तो आप उनको भी इंजॉय करते रहते हैं। तो चलिए मेरा काम हो गया है और मैं जा रही हूँ परी को लेने के लिए, और आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहेगा। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय।